हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैद्यनाथ की क्लास। तो इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, फैक्टर इनकम क्या होता है, ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स क्या होता है, कंजम्पशन गुड्स क्या होता है और कैपिटल गुड्स क्या होता है। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट आपको सिंपली ये समझना है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। जनरेशन ऑफ इनकम होता है जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में के बीच में, ठीक है। और फिर जो है और उस फैक्टर और प्रोडक्शन के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उससे क्या होता है कि फैक्टर सर्विसेज के बदले में किसको, हाउस होल्ड को क्या मिलता है, हाउस होल्ड को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट वन, ये देखो यहाँ पे यह हाउस होल्ड हो गया, ये हो गया आपका फर्म। अब हाउस होल्ड क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करता है, फर्म को, ठीक है। तो फर्म फिर क्या करता है, उसको रेंट, वेजेज, डिविडेंड, प्रॉफिट, ठीक है, कैपिटल इंटरेस्ट, ये सब प्रोवाइड करता है किसको, हाउस होल्ड को। यानी हाउस होल्ड क्या होता है, हाउस होल्ड इज द ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको, फर्म को, ठीक है। अब इस तरीके से आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से जो है तो फैक्टर पेमेंट मिलता है, जो आपका वेज, रेंट, डिविडेंड है। अब इस पैसे को, ये जो पैसा आया यानी फैक्टर पेमेंट आया, इस फैक्टर पेमेंट को हाउस होल्ड क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च करता है, ठीक है। और फिर ये जो फर्म है उसको क्या देता है, गुड्स एंड सर्विसेज देता है। और यही क्या है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आई होप कि आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में समझ में आया होगा। देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब जो ये इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ पे देखो आप इन्वेस्टमेंट। अब देखो इन्वेस्टमेंट का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये कैपिटल फॉर्मेशन होता है। यानी कि हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि हमको कैपिटल को फॉर्म करना है, मतलब बढ़ाना है, ठीक है। तो कैपिटल फॉर्मेशन मतलब ये जो ग्रॉस, इसमें भी क्या होता है, एक होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि टोटल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक इन ए इकोनॉमी इन ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम में जितना भी कैपिटल स्टॉक में जो भी एडिशन होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि उस इन्वेस्टमेंट यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जब हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या मिलता है, नेट। यानी कि जहाँ कहीं भी नेट का कॉन्सेप्ट आएगा तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या होगा, माइनस होगा। सिंपल आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या देखा था, इसके बाद हम लोगों ने देखा था स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है। तो स्टॉक क्या होता है कि ये मेजर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, यानी स्टॉक क्या करता है, एक एट ए पॉइंट मतलब मेजर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्लो क्या होता है, मेजर इन ए पीरियड ऑफ टाइम। दोनों में यही है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम में क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा, और पीरियड ऑफ टाइम में क्या हो जाएगा, ये फ्लो हो जाएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जो फिक्स्ड एसेट होता है उसमें जो टाइम के साथ जो उसमें क्या होता है, उसमें जो कमी आती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, पैसेज ऑफ टाइम और फोर्सिन ऑब्सोलेंस। मतलब कि एक टाइम लाइक के साथ जो किसी भी फिक्स एसेट में जितना जो कमी आती है उसी को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो आई होप कि आपको ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जो कि हम लोगों ने इस चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में।